फिर ये कहता माफ करो भगवान, माफ करो परमात्मा। फिर धर्मराज कहता है जब तुझे मनुष्य शरीर कभी प्राप्त हो तब तू भक्ति करना भाई, अब कुछ नहीं बना, जाइए। तो जब ये माँ के गर्भ में वहां से जब ये मानव शरीर प्राप्त करके चलता है, वहां के जो देव पुरुष हैं वो भी कहते हैं इस आत्मा को कि भाई तेरा दाव लग गया, और ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, पूरे संत की तलाश करिए। देवता भी पछता रहे हैं कि हमने तो गलती कर दी, हमें भी संत पूरा नहीं मिला, हमारी भी जन्म मृत्यु होगी, और कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो पूरे संत न ढूंढेंगे भाई। इन अधूरे संतों के आधार पर हमने भक्ति कर ली, हम पार नहीं हो पाए, हम फिर जन्म मृत्यु में। तो आने वाले मानव शरीर प्राप्त करने वाले को प्रत्येक ने एक सलाह देते हैं कि तेरा दाव लग गया भाई, भक्ति करिए, बकवाद मत करना। तो वहां तो ये बिल्कुल पक्का होका हुआ है, माँ के गर्भ तक इसको याद रहता है। बाहर आते ही फिर ये 3 गुणों के प्रभाव से ये भूल जाता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा फिर दयालु है, पता है कि काल ने जुल्म कर रखा है, ये इन प्राणियों को मिसगाइडेड रखता है, इनको भ्रमित रखता है, झूठे संत भेज करके अपनी महिमा अपने तक महिमा करवा लेता है, या फिर झूठे ज्ञान के आधार पर सतपुरुष की महिमा, जैसे दूसरे नकली पंथ है सतलोक और सतपुरुष के बारे में कहते हैं सतलोक चलो सतलोक चलो, वहाँ कहते हैं सतपुरुष तो है ही नहीं, वो तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहाँ तो सतपुरुष में जाकर ऐसे लीन हो जाएगी आत्मा जैसे समुद्र में बूंद हो जाती है। अब किसी का थोड़ी बहुत लगन बने कि भगवान प्राप्त करूं तो उल्टा हट जा भाई, वहां तो भगवान में मिल जाना है, जाके फिर करेंगे कि वहां हम चाहें परमात्मा प्राप्ति, उसके दर्शन करें, उसके सेवा करें। जैसे परमात्मा ने कबीर जी की वाणी में है, परमेश्वर कबीर जी की वाणी में, करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें लास्ट में कहा है कि जो आत्मा सतलोक चली जाती है, जो पुण्य आत्मा, वहां तो वहां उनका 16 सूर्य जैसा शरीर बन जाता है। 16 सूर्य जैसा शरीर का तेज, इतना नूरी शरीर होता है, इतना सुंदर शरीर, चमकीला शरीर है उनका, लेकिन 16 सूर्य जैसा चमकीला बन जाता है। और फिर वो सत्य पुरुष यानी उस अविनाशी भगवान के ऊपर चवर करते हैं, सेवा करते हैं अपने भगवान की। अरे इन अनाड़ियों ने परमेश्वर कबीर जी के इस शब्द का अनुवाद भी ना करना आया, उसको भी अपने हिसाब से फिर भी ठीक से नहीं समझ सके, अपने हिसाब से फिर भी थ्योरी व रोंग जो थ्योरी है उसी को आधार बनाकर अपने शिष्यों को अनुवाद करके दे रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, वहां तो चेतन ही चेतन है, और वहां तो आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे बूंद समुद्र में मिल जाओ तो डूब कर मरने वाली बात होगी, कौन मरे डूब कर समुद्र में। हम चाहें प्रभु को, भगवान के दर्शन कराया करेंगे, वहां रहेंगे ठाठ से, और वहां समाप्ति हो जाए ना, वो तो फिर अस्तित्व यहाँ मिट्टी में, ये सतुर शरीर यहाँ भी मिल जाएगा आपकी तरफ से, तो समाप्त हुए। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सतलोक की महिमा गाते हैं, ये काल के दूत, इनको सतलोक की महिमा का ज्ञान नहीं, ना उनके पास वो मंत्र, कोई 5 नाम देता है, कोई 3 नाम देता है। वो 3 नाम कौन से हैं? अकाल मूर्त, सतपुरुष, सबल स्वरूपी राम। लेकिन ये पंथ निकला उसी पंथ से है, राधा स्वामी पंथ से ही। वो 5 नाम देते हैं राधा स्वामी वाले, ओंकार, रंकार, ज्योति, निरंजन, सतनाम, सोहम और सतनाम, और तरह के जो सतनाम कोई जाप ही नहीं है। तो ये महिमा गाते हैं सत्यलोक की, और इनके पास भक्ति को न नरकलोक की भी, वो भी नरक न्यारा बनेगा इनके लिए, क्योंकि जो साधना वेदों और गीता जी तथा उस 5वें वेद में, कबीर जी की वाणी में, सतपुरुष की वाणी में लिखी है, वो जिसके पास नहीं है वो साधना व्यर्थ है उनकी। तो जब तक हमें सत साधना नहीं मिलती, हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ है उनकी साधना। अब जैसे प्रसंग चला था कि कोई भी संत या साधु है, भक्त है, पंथ है,
उसने जो ज्ञान अपने शिष्यों को बताया उसका आधार क्या है? अब हमने तो आधार बताया है कि हमारा आधार है चारों वेद, गीता जी, और पांचवा वेद सूक्ष्म वेद जो परम पिता परमात्मा कबीर जी द्वारा बताया हुआ, ये हमारा आधार है। और गीता जी जैसे अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया कि कोई परम अक्षर ब्रह्म है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उसी की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति यानी शाश्वत स्थान को, सतलोक को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अपने बारे में गीता ज्ञानदाता कह रहा है चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। 9वें अध्याय में चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अविनाशी नहीं है। और वो अपना मंत्र बता रहा है ब्रह्म के, मेरा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा ओम एक अक्षर मंत्र है। 8वें अध्याय के 5, 6 और 7, 8, 9, 10 इन 6 श्लोकों में ये स्पष्ट हो गया दो भगवानों की भक्ति न्यारी न्यारी। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि जो तू मेरी भक्ति कर और मुझे ही प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि ये नियम है अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जो ब्रह्म की साधना है, मेरी साधना करता है, मेरे भाव में मेरे ही गुणों से परिचित है, मेरे में आसक्त है, तो मुझे प्राप्त होगा। और जो किसी अन्य देव या किसी भी देवता में या पूर्ण परमात्मा में भावित है तो उसके पास चला जाएगा, उसी को प्राप्त होता है। यानी ये नियम है अंतिम श्वास तक जिसमें जो आस्था रखता है उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा, डोंट वरी, तो मुझे प्राप्त होगा। बस यहां तक तो चैप्टर समाप्त हो गया। गीता ज्ञानदाता ने जो अपने बारे में बता रहा है, मेरा ओम मंत्र है, 8वें अध्याय में 13वें श्लोक में कहा। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया गया कि उसकी साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा, उसी के पास चला जाएगा। उस परमात्मा की साधना कौन क्या है उसके बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में और 32वें श्लोक में कि उस परमेश्वर के बारे में विस्तार से, उस परमेश्वर की अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से लिखा गया है। और उसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे। उनकी तलाश कर, उनसे प्रसन्न कर, फिर वो तत्वदर्शी संत आपको जो मार्ग बतावे वो साधना कर। यानी तत्वदर्शी संत, एक तो संत, एक तत्वदर्शी संत सदगुरु को ही कहते हैं। संत तो भक्त भी होते हैं जिनको ज्ञान हो गया, उनको भी साधु संत यानी अच्छी आत्माएं, श्रेष्ठ ऋषि कहो संत कहो। और तत्वदर्शी संत सतगुरु ही होते हैं जो एक बार पृथ्वी पर एक ही होता है। तो पुण्यात्मा अब उसके बारे में बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनकी खोज।